Hi everyone, welcome to Async Apps and this is your host Noyet प्रजापति and previous video में हमने देखा था डार्ट के मैप ऑपरेशंस के बारे में एंड ये वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल पे जाइए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों तक शेयर करिए, वीडियोस लाइक करिए, सारी चीज़ें जो कर सकते हैं आप। एंड मेरा काम है वीडियो बनाना, आपका काम है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब वगैरह बढ़वाने का, ठीक है। तो ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी एंड और आप क्या कर सकते हैं मुझ तक जुड़ने के लिए आपको मैं कोई वीडियो ओपन करके दिखा देता हूँ। किधर मैंने लिंक लगा रखी है, शायद इसमें लगा रखी हूँ। आप यहाँ नीचे आएंगे तो आपको ये लिंक मिलेगी डिस्कॉर्ड सर्वर पे जाने के लिए, मेरे डिस्कॉर्ड पे जाने के लिए। तो यहाँ से क्लिक करेंगे तो आप मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर पे जा सकते हैं एंड यहाँ पे एक्सेप्ट मतलब ज्वाइन कर सकते हैं मेरे इस सर्वर को। एंड अगर आप सर्वर पे आ रहे हैं मेरे तो हाय मैसेज या कुछ मैसेज ऐसे ज़रूर करें जिससे कि हमारी कन्वर्सेशन स्टार्ट हो सके एंड हम लोग काफ़ी अच्छी अच्छी बातें कर सके अपने डेवलपमेंट रिलेटेड चीज़ों से। तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा है बेसिकली मैंने पिछले वीडियो में डार्ट के मैप के ऑपरेशंस एंड मैप कैसे क्रिएट करते हैं, मैप के सारी चीज़ों के बारे में बताया था। ओह आई थिंक मैं जो एक क्लियर करने का ऑपरेशन था मैप का वो भूल गया था, तो मैं अभी बता देता हूँ। ओके, मेरी आईडी ओपन है पहले से, इसको मैं हर बार की तरह थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम लोग। एंड हमको क्या करना था। ओके, तो ये सारी चीज़ें मैंने बताया था। एंड अभी हम लोग क्या करेंगे, एक ऑपरेशन हमारा कल का बचा था क्लियर करने का। तो बेसिकली ओके, तो हम लोग इधर एज मैप डॉट क्लियर अगर ये कर देंगे और फिर इसके बाद प्रिंट करेंगे, प्रिंट एज मैप, तो देखते हैं क्या आता है। इससे क्या होगा, सारा डाटा क्लियर हो गया होगा हमारा एंड अभी आपको 0 एलिमेंट मिलेगी, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में मेन टॉपिक पे आते हैं। इस वीडियो का टॉपिक है हमारा डार्ट मैप को कन्वर्ट करना अपने जेएसएन फॉर्मेट में, जेएसएन डाटा में, एंड फिर जेएसएन डाटा को कन्वर्ट करना अपने डार्ट फॉर्मेट में, ठीक है। तो इन सबको क्या करें, इन सबको रहने ही देते हैं, कमेंट कर करके छोड़ देते हैं ऐसे। ओके मैं कमेंट इसको कमिट कर दूंगा कोड, आप देख सकते हैं। फॉर्मेट कर दे रहा हूँ मैं एंड यहाँ से नीचे से हम लोग शुरू करते हैं। नीचे से शुरू करें या फिर ऊपर ही कर देते हैं, क्या दिक्कत है। कमेंटेड पार्ट है, कमेंटेड कमेंटेड पार्ट को आप लोग इग्नोर करिएगा, मैं इसको और नीचे लेकर चला जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा खाली जगह मिल रही है हमको इतनी। एंड अभी हम लोगों को क्या करना है, अपने एक कोई जेएसएन स्ट्रिंग है। ओके, पहले हमको कन्वर्ट करना है अपने एक डार्ट मैप को जेएसएन स्ट्रिंग में, ठीक है। तो ये मैंने मैप लगा लिया एंड इसको कन्वर्ट करना है मुझको जेसन फाइल में, मतलब जेसन स्ट्रिंग में। तो इसको स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग बना लेते हैं, स्ट्रिंग वेरिएबल जिसमें हम लोग अपने जेसन स्ट्रिंग को स्टोर करेंगे। जेसन एस टी आर जेसन स्ट्रिंग एंड फिर इसमें क्या डालेंगे, क्या करेंगे हम लोग अपने ओके। तो जेसन, जेएसएन हमारा कहाँ से आता है, ये जो जेएसएन हमारा ये ऑब्जेक्ट है, इसके लिए हमको एक चीज़ इंपोर्ट करनी पड़ेगी। ये जेएसएन कन्वर्ट डार्ट को इंपोर्ट करना पड़ता है हमको, जेएसएन कन्वर्ट को। ये बेसिकली इनबिल्ट रहता है हमारे जो एसडीके है, इसमें ही रहता है, हमको कहीं से इसको मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब इसके लिए कोई लाइब्रेरी डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती, इनबिल्ट हमारा रहता है जेसन डॉट। और फिर हम क्या कर रहे हैं, हम हम लोग मैप से जेसन में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब हम इनकोड कर रहे हैं, ठीक है। इनकोडर जेसन इनकोडर, ओके, इनकोड, केवल इनकोड, इनकोड। और फिर इसमें हम अपने मैप की वैल्यू पास कर देंगे। मैप का मतलब वो जो हमारा मैप है वो पास कर देंगे, तो इधर माई मैप, ठीक है। एंड अब हमको प्रिंट करना है। प्रिंट करते हैं हम लोग सबसे पहले तो अपने
माई मैप को प्रिंट कर लेंगे इधर, एंड फिर हम लोग प्रिंट करते हैं अपने जेसन को, जेसन स्ट्रिंग को, ठीक है। तो ये हो गया, एंड अब हम इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या हुआ। तो ये देखिए, ये हमारा जेएसएन फॉर्मेट है, एंड ये हमारा क्या है, सॉरी, ये हमारा मैप है, और ये हमारा जेएसएन है, ठीक है। बेसिकली जेएसएन होता क्या है, जेएसएन जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन होता है, और इसका फुल फॉर्म होता है जेएसएन का। अब ये जेएसएन काम किस लिए आता है, एक एक डाटा को दूसरी एक जगह से सॉरी, एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए काम आता है, मतलब डाटा सेंडिंग का काम करता है हमारा जेएसएन। जो हमारी जेएसएन कोड होता है, डाटा एक जगह से दूसरी जगह सेंड करने के लिए काम में आता है। तो ये अभी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये हम बहुत बढ़ चढ़ के यूज करेंगे इसको एपीआई इंटीग्रेशन में, क्योंकि एपीआई से जो भी हम एपीआई कॉल करते हैं अपने ऐप में, वो क्या देता है, वो हमको जेएसएन रिटर्न ही करता है, जेएसएन फॉर्मेट में ही डाटा देता है, और फिर उस जेएसएन फॉर्मेट के डाटा को हमको कन्वर्ट करना रहता है अपने मॉडल में। तो मॉडल हम लोग बनाना तब सीखेंगे जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ लेंगे, एंड अभी के लिए केवल हम लोग देख लेते हैं जेएसएन होता क्या है। तो ये जेएसएन फॉर्मेट है, जेएसएन फॉर्मेट बेसिकली एक स्ट्रिंग में होता है पूरा, एंड एक ही स्ट्रिंग में पूरा डाटा रहता है। तो अब मैं अगर आपको नेट पे सर्च करूं, कहीं पे अगर मिल जाए हम लोगों को, ओके, अगर हमें कहीं मिल जाता है जेसन के बारे में, जेसन, ओके, तो ये क्या खुल गया, जेसन प्लेस होल्डर, ये नहीं खोलना हमको, केवल जेसन सर्च करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सर्च कर लेते हैं जेसन, क्या क्या खुल जा रहा है ये, शिट, भाई खुल जा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया, जेसन स्टैंड फॉर जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, इट्स स्टैंडर्ड फाइल फॉर्मेट एंड डाटा, मतलब ये बेसिकली वही कह रहा है कि डाटा को इधर से उधर ट्रांसमिट करने के लिए काम में आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंट, मतलब ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में। तो बेसिकली जो ऑब्जेक्ट होता है हमारा, उसको हम लोग एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो जेसन हो जाता है, बस यही सिंपल भाषा में अगर इसको कहें तो ये है। और इसका एक ये वेबसाइट है json.org, तो यहाँ पे ये बता रखा है इन लोगों ने कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ठीक है हमको, अच्छा इधर कुछ डार्ट का भी है क्या, सी प्लस प्लस और गो, ओके। तो डार्ट, ये जेसन लाइब्रेरी है डार्ट में इनकी, इसको हम लोग चेक करते हैं क्या है इधर। तो ये रही जेसन लाइब्रेरीज की, बेसिकली डार्ट कन्वर्ट करके। तो ठीक है, इसमें हमको ज़्यादा इधर डीप नहीं जाने की ज़रूरत है, हम अपने काम की चीज़ करते हैं इधर। तो ये हुआ, एंड अब हम लोगों ने ये तो देख लिया कि मतलब जेएसएन से डार्ट से जेएसएन में कन्वर्ट करना, डार्ट मैप को जेएसएन में कन्वर्ट कैसे करते हैं वो तो हम लोगों ने देख लिया अपने इस डार्ट कन्वर्ट को इंपोर्ट करके, और उसमें से जेएसएन निकाल के एंड उसमें से इनकोड मेथड का यूज करके करते हैं हम लोग, ठीक है। ये तो हो गया, एंड अब क्या बचा, अब हमको एक जेएसएन फॉर्मेट है हमारा, उसको कन्वर्ट करना अपने डार्ट के मैप में, ठीक है। तो इसको मैं कमेंट कर दूं, इसको कमेंट कर दिया, और फिर उस जेसन मैप को उठाते हैं हम लोग, ठीक है। ये रहा हमारा जेसन, जेसन ऑब्जेक्ट। इसमें क्या है, एक स्ट्रिंग है जो कि जेसन फॉर्मेट में है, और फिर इसको हमको कन्वर्ट करना है अपने मैप फॉर्मेट में, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, एक मैप बनाना होगा, मैप, और इस मैप को हम ना, अम, इस मैप को हम कुछ भी बना सकते हैं, डायनेमिक डायनेमिक टाइप का भी बना सकते हैं, ये डायनेमिक डाटा टाइप होता है, कुछ भी ले लेता है, डायनेमिक, डायनेमिक, एंड इसको भी नाम लिखते हैं माई मैप इज इक्वल टू जेएसएन, जेएसएन को इंपोर्ट किया ही हमने पहले से, और अभी तक हम लोग डिकोड कर रहे थे, तो अब हम लोग अच्छा इनकोड किए थे,
हम लोग कन्वर्ट करने के लिए मैप से जेएसएन में अब हम लोग डिकोड करेंगे, ठीक है, इसको डिकोड करेंगे अपने मैप में। तो इसको क्या चाहिए होगा, इसको एक ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, जेसन ऑब्जेक्ट, उसका नाम हमारा जेसन स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये हो गया और हम इसको प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट माई मैप, ओके एंड लेट्स सी, देखते हैं क्या आता है इधर। तो ये देखिए हमारा माई मैप में हमारा सब पूरा डाटा आ गया था। अब हम लोगों को अगर इस माई मैप से कुछ और डाटा निकालना रहे, इस माई मैप में से हमको नेम चाहिए। बेसिकली अगर हमको नेम चाहिए तो हमने बताया था ना मैंने कि कैसे हम लोग एक्सेस करते हैं अपने डाटा को। तो ये की हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं अपने स्क्वायर ब्रैकेट लगा के इसको, एंड ये हमको इसका इसकी वैल्यू दे देता है, ठीक है। अब हमने की प्रोवाइड की है, वैल्यू हमको विनोद मिल गई, नेम क्या है, नेम है विनोद, और ये मिल गई, ठीक है। उसी तरह एज एंड सिटी भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया ऐसे छोटा सा एक एग्जांपल। अब हम लोग थोड़ा कॉम्प्लेक्स जेएसएन अगर रहे तो उसके बारे में देखते हैं। बेसिकली ये हमारा कॉम्प्लेक्स जेएसएन है, इसको मैं कॉपी करता हूँ एंड इसके जगह पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ओके, तो ये क्या दिक्कत हो गई भाई, पूरा ही कॉपी कर लिया क्या इसने, हमको केवल इतना कॉपी करना है, ठीक है। एंड इसको हमें पेस्ट कर देना अपने यहाँ पे, ठीक है। तो रिफॉर्मेट करते हैं। तो ये हमारी एक स्ट्रिंग है, ये ट्रिपल ट्रिपल जो ये लगा रहे हैं ना, इससे क्या होता है, ये थोड़ा सा फॉर्मेट करता है इसको, बस और कुछ नहीं। ये बेसिकली ये भी एक स्ट्रिंग का ही फॉर्मेट है, या देख लीजिए डाटा टाइप स्ट्रिंग है। तो अ, ये हो गया। इसमें क्या है, तीन देखिए, इसमें ध्यान से अगर आप देखेंगे ना, तो पहला तो मैप हमारा ये है, ये एक ये है ऑब्जेक्ट, ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है। फिर इसके अंदर भी एक और ऑब्जेक्ट है, तो इस एक और ऑब्जेक्ट को भी कैसे एक्सेस करेंगे वो चीज़ मैं दिखाना जा रहा हूँ आपको। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, माई मैप से नेम को प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो नेम देखते हैं इस पे क्या आता है। तो चिराग हमारा नेम आ गया, लेकिन अब हमको क्या करना है, अब मान लो अब दूसरी फील्ड प्रिंट करनी है हमको, एड्रेस, ठीक है। एड्रेस यहाँ ले जाके नेम की जगह कर देते हैं, की पास कर देते हैं एड्रेस, एंड लेट्स सी। तो एड्रेस देखिए, एक हमारा मैप फॉर्मेट में हमको एड्रेस मिल गया, ये है एड्रेस इसका। अ, तो एड्रेस में स्ट्रीट का नाम झुनझुन गली, सिटी का नाम वाराणसी। तो अब इस झुनझुन गली को हमको कैसे मतलब एक्सेस करना है, तो उसके लिए अब मैं बताता हूँ। अब देखिए क्या हो रहा है, ये तो हमारा एक मैप है, ये पूरा एक मैप है ना, ये पूरा एक मैप है। जैसे ये देखिए प्रिंट करवाना है, तो इस मैप में से हमको स्ट्रीट प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सेम वही स्क्वायर ब्रैकेट एंड स्ट्रिंग लगा के हम अपने की को पास कर देंगे स्ट्रीट, ठीक है। तो अब हम रन करेंगे, तो देखिए झुनझुन गली हमको मिल गई, ठीक है। तो बेसिकली एक छोटा सा तरीका है कि कैसे हम लोग को पास करना। अच्छा और कुछ है, अच्छा ये क्या है, हाँ इसका मतलब है ना कि कभी कभी हो सकता है इधर कुछ गड़बड़ हो, तो हमको इस चीज को ना, इस पूरे चीज को ट्राई एंड कैच ब्लॉक के अंदर डालनी चाहिए। वो मैं ट्राई एंड कैच ब्लॉक अभी नहीं बता रहा हूँ, वो मैं बताऊंगा जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ा रहूँगा, तो उसी समय मैं कभी बता दूंगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के समय ही ट्राई एंड कैच ब्लॉक कैसे काम करता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, एंड वंस अगेन चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, एंड इस यूट्यूब इस पूरे चैनल को ग्रोथ करवाइए, जिससे कि ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और डिस्कॉर्ड सर्वर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, एंड एज वेल एज मुझे लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हैं, कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।